Uzaktayım ben kendimden, bir ses duyar oldum ruhumun tam içinden. Hiç umudum yok gibi gelse de bana, bakarsın onunla karşılaşırım sonunda. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Hiç umudum yok gibi gelse de bana, bakarsın onunla karşılaşırım sonunda. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. बेटा, जी मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट रखे हैं डब्बे में। जांसू के साथ बैठ के कहीं खा लेना। यारी अम्मी, मैं अभी काम से जा रहा हूँ, इसे खाने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। यलमाज, तुम देख रहे हो अपने बेटे को, पूरी तरह इश्क में मुब्तला है, मगर अभी भी सही गलत का सोचता है। तो क्या हुआ, तुम लड़की को बना के कहीं घुमाने लेकर नहीं जाओगे? हाँ अब अम्मी ज्यादा बात करने वाली, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना मेरे बेटे। खुदा हाफिज बेटा। आयशा, हाँ तुम तो पीछे ही पड़ गई हो अपने बेटे के। तुम बाप बेटे दोनों एक हो जाते हो। मेरी एक बेटी होनी चाहिए थी, मगर तुम देखोगे वो प्यारी जांसू मेरी बहू मेरी बेटी बनेगी, फिर मिल के देखेंगे हम तुम दोनों बाप बेटे को। क्या कर रहे हो, घर नहीं है साहब? चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। चलो। हेलो मर्द। याद है पिछले हफ्ते हम डेट पर नहीं जा सके थे? हाँ, तो मेरे ख्याल से आज रात चलते हैं। क्या आज रात फ्री हो तुम? नहीं।
यानी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना, इसलिए मुझे अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देख लेनी चाहिए। जानसू, ये नजाकत आप पहले भी दिखा चुकी हैं, देख लीजिए। कोई बहाना नहीं, आज रात मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। क्या? घर से? हाँ, मुझे याद है पिछले हफ्ते तो तुम्हें ड्रॉप किया था। नहीं, ऐसा करो कि रिजा के घर से ले लो। आज मेरी छुट्टी है ना, तो मैं उसी के घर पे जा रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। जानसू, आई मिस यू। आई मिस यू टू। फिर आज रात मिलते हैं। मिलते हैं फिर। हाय, एक मिनट। शायद ये ठीक रहेगा। अरे यार, ये रख लेती हूँ। नहीं, हाँ। मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ आ जाएगा, यही ले लेती हूँ। इसमें भी नहीं आ रहा यार। ये तो रिचा के पिकनिक बैग की तरह बन गया है। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। आखिर हमारी पहली डेट है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। पार्टनर, कैसे हो? बॉम्ब की तरह। बॉम्ब भी ऐसा जो थोड़ी देर में फट जाएगा। बहुत बोर हो गया हूं यार मैं। बाहर ले चलो मुझे। नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? जानसू के साथ जा रहा हूं डेट पर। हो, 2 दिल मिल रहे हैं आखिरकार। अब तुम मिलने तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। लगता है कि तुम ठीक हो चुके हो। हाँ बिल्कुल। वाकई में? हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब है कि तुम काम भी शुरू कर सकते हो। नहीं, थोड़ा सा अभी बाकी है। दर्द हो रहा है अभी भी। समझ नहीं आ रहा यहाँ से जॉइंट शायद डिसलोकेट हो गया है या क्या। मेरे भाई, तुम अब कहोगे कि जानसू को सब बताने वाले हो, है ना? मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। अब से मैं काम भी करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और काम पर भी आऊंगा। सिखाकर तो जाओ मुझे। तुम जानते हो ना कि हॉस्पिटल में कितनी परेशानी हुई है हमें। झूठ को छुपाने के लिए हम लोग बाजीगर बन गए थे वहां। बस अब और नहीं। और जानसू भी किसी को कुछ नहीं बताएगी, यकीन करो। लेकिन रिजा को बता देगी। अभी अभी तो रिजा को हासिल किया है मैंने। मेरे भाई, एक बार फिर सोच लो। अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचना। मुझे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है। पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का है। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं दुनिया के साथ लड़ जाऊंगा। और तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी एक ही आरज़ू है कि मैं उसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ अपना नाम सुनूं। कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम?
हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने अपना वादा पूरा किया और अब मेरी बारी है। जाओ अपना ख्वाब पूरा करो। बहुत शुक्रिया भाई। तुम देखना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जब भी कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। नहीं मेरे भाई। क्या मतलब तुम्हारा? देखो, तुम्हारे साए में जीना कैसा है तुम जानते हो करीम। हर वक्त मेरी दादी जान तुम्हारा ही जिक्र करते रहती है। तुम्हें मेरे डैड की झलक दिखाई देती है। हिकमत चल्हान जो हर काम को मुकम्मल तरीके से करते थे, और उनकी एक कॉपी है, कम से कम उनकी तरह कामयाब, सच्चा, मेहनतकश, मुकम्मल करीम औसकन। और एक मैं हूं, मर्द चल्हान, सुस्त, नाकाम और हमेशा से आवारा। तुम्हारी गलती नहीं है भाई, तुमने पहले ही मुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया है। इसलिए जाओ अपना ख्वाब सच्चा करो, जाकर अपनी मोहब्बत को हासिल करो। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मगर देखो, जैसे ही तुम काम सीख जाओगे मैं वापस चला जाऊंगा। तुम्हें ये सब सीखना होगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत करोगे तुम। हाँ जरूर करूंगा। देखो, जानसू को कुछ भी नहीं बताओगे तुम, समझ गए? वादा करो। अल्लाह ही पूछेगा तुमसे। हाँ ठीक है ठीक क्या है। कर रहे हो? अरे जाओ। ठीक है, जा रहा हूं, तैयार होना है। जानते हो ना कि आज मेरी डेट है। मिलते हैं फिर। ठीक है, भाभी को सलाम देना मेरा। जल्दी जल्दी जल्दी। अब मुझे एलिफ साहिबा की फाइल नहीं मिल रही। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले सुरैया कुरान के बारे में बहुत बुरी कहानियां सुनी थी मैंने, लेकिन इस पहलू से देखकर लगता है लोगों ने बहुत बढ़ाकर बातें की हैं। ऐसा है क्या? तो फिर कैसी हूं मैं? बहादुर, बाहिम्मत, डट कर बात कहने वाली। इस फाइल को ढूंढ रही थी तुम? हाँ यही थी, शुक्रिया तुम्हारा। अरे 9 बज गए हैं, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। काम छोड़कर वहां कॉफी पी लें हम? मुझे पहले ही देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ फाउंडेशन का काम करके। साहिल पर एक जबरदस्त मछली वाला है, बहुत लजीज मछलियां बनाता है वो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। मछली और मैं? आप वाकई अपने हद से गुजर रहे हैं लिबिन साहब। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मछली पका के खिलाता हूँ, जायकेदार बनाऊंगा। इसी बहाने थोड़ा और वक्त गुजार लेंगे। लेकिन मैं बना सकती हूँ। अब मुझे जाना होगा और बहुत से काम है जो मुझे घर जाके करने हैं, और वैसे भी कल भी हमें मिलना है। ओके, गुड नाइट। 16 घंटे 55 मिनट और 42 सेकंड। जी क्या? इतना वक्त इंतजार करना है मुझे तुमसे फिर मिलने के लिए। खुश आमदीद। आप ही अंदर आ रहे हैं? क्या मतलब?
क्या मुझे घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है? नो। सुरैया कहाँ है? सर वो तो अभी तक नहीं आई। देखो तो जरा, इस वक्त तक उस औरत को घर आने का ख्याल नहीं आया। घर का सारा निजाम बर्बाद करके रख दिया है। तुम सब इसके जिम्मेदार हो। इस घर का सारा निजाम खराब हो चुका है। हाय, इश्क कितनी खूबसूरत चीज है। हेलो, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? अरे तुम मुझे बॉयफ्रेंड कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। हाय, नहीं कर सकते तुम, अभी ठीक नहीं हुए तुम। जब तुम मुझसे मिलने आई थी मैं जब भी ठीक हो गया था। अच्छा सुनो, तैयार हो जाओ फौरन। किसी अच्छी जगह, किसी रोमांटिक जगह पर हम दोनों अकेले खाना खाने चलते हैं। फजूल बातें ना करो, अभी तुम ठीक नहीं हुए। और मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा था, वो कहीं भी तुम्हें खाने पर नहीं जाने देंगी। कौन सी अम्मी? वो जो हमारी ऑर्गेनिक मार्केट में आई थी। वो मैंने मामला हल कर लिया है, इजाजत ले ली है। अरे ये हमारी पहली मुलाकात है। देखो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ से बहुत रोमांटिक व्यू नजर आए। नहीं, अभी हम कहीं पे भी नहीं जा रहे। पहले ही तुम्हारा हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो चुका है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेके जाऊंगी कि तुम हैरान रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाय अल्लाह, बहुत मजा आएगा। आफरीन है, अब मेरे कमरे की भी छानबीन शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी मेज पर छोड़ के गए थे इसे। कल 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। वाह वाह, तो इसका मतलब ये है कि तुम बेचारे इन 10 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो जान। असल में तुमने तहकीक कर ली होगी कि कौन मुश्किल से अपने औलाद को पढ़ा रहा है, या किसी के घर में कोई माँ हो जो बीमार हो। मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुलाजिमों के घरों के हालात से वाकिफ हूँ। अगर कभी कभार आपने भी उनसे बात की होती, आपको भी पता लगता है इतनी बड़ी बात नहीं। बस करो जान, एतराफ भी कर लो। क्या तुम ये नहीं कह रहे कि काश मुझे ये सब ना पता होता? कम से कम इतने लोगों को निकालते हुए तुम्हारे ज़मीर को कम तकलीफ होती। ये जो तुम्हारे अंदर एक लावा पक रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं, असल में तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुमने कॉस्मेटिक्स से मुतासरीन के लिए जो किया वो उसके लायक होगा। और अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं जान। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते एक नसीहत करती हूँ, और इसे हरगिज नहीं भूलना। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं एक नसीहत करती हूँ। हाँ, ओ हाँ, ये निकालो। बस करिए, जाइए यहाँ से। बस करो जान, देर होने से पहले छोड़ दो ये सब, क्योंकि ये काम करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है तुम में। बेस्ट ऑफ लक। इतनी जल्दी आ गया। पक्की बात है, ये मुझे छोड़ देगा अभी, और इसी वक्त छोड़ देगा। कसम से ये रिश्ता खत्म हो गया है। रिचा, हाय जानसू, हाय, शुक्र है कि तुम आई हो। क्यों यार, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही थी तुम? वो करीम आने वाला है, करीम का इंतजार कर रही थी। आज हमारी पहली डेट है। जानती हो, मेरी और मर्द की भी आज पहली डेट है रिचा।
मैं पूछने वाली थी कि क्या मैं यहाँ पे तैयार हो सकती हूँ? बताओ। पागल हो तुम, बिल्कुल तैयार हो सकती हो यार। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा अपना ही घर है यार। खुश आमदीद सुरैया मैडम। यहाँ कैसे आना हुआ? अंदर आने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? खुद की इजाजत से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें 1 हफ्ता दिया था, काफी नहीं था क्या? ये घर मेरा भी है, इस बात को समझ लो अच्छी तरह। और वैसे तुम कहां थी इस वक्त तक? तुमसे मतलब फाउंडेशन के लिए काम कर रही थी। फाउंडेशन का काम कर रही थी? वैसे कैसे काम करती हो? सारी लेडीज एक टेबल पर बैठती होंगी, एक दूसरे के साथ बातें करती हुई, हाथ में चाय के कप पकड़े हुए, बस यही कहती होंगी कि देखो उसका हस्बैंड कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं। दूसरों की बुराई करना तो तुम्हारा फेवरेट काम है। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? देख लो इसे, क्या काम करती हूँ मैं। बदतमीज। अगर तुम जाती ना तो मुझे गिनती की जरूरत ही ना पड़ती। ये इसका रंग खराब हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने एक बेवकूफ इंसान से मिलने के लिए खरीदा था, ये भी नहीं चलेगा। ये मतलब ये कमर से तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा गरीबों जैसा दिख रहा है ना? यार रजा, हद है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये कैसा है? ये नहीं चलेगा। क्यों? ये क्या कह रहा है पता है तुम्हें? मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए मुझे तजुर्बा नहीं है। तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगी। ये नहीं चलेगा। और इस लिबास के साथ क्या पैगाम दे रही हूँ मैं, जरा बताना मुझे। दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 4 सालों का रिश्ता अभी खत्म हुआ है। कोई पेशकश करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरे सामने जो भी पहला लड़का आएगा उसके साथ जाऊंगी। क्या ख्याल है आज मेरे घर चले? ऐसे कहेगा। रजा, हद है यार। वैसे भी अब इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या कहे? ये कह रहा है हाय अल्लाह जल्दी से पहनो मुझे। इसे पहनो जान से, ये बहुत हसीन है। क्या वाकई में? हाँ जल्दी करो। हाँ ठीक है, यही पहन लेती। बस यही है। मैं जानती हूँ मैंने एक वक्त तुम्हें बहुत उदास किया था मेरे लिबास। तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं हो, माफ कर देना, लेकिन कसम खाती हूँ तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगे। बस यही। हाय हाय जानसू, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। उफ अल्लाह, हद हो गई है यार। अब मैं क्या करूंगी इस वक्त?
शायद नजर लग गई। देखो नजर लग गई, सदका चला गया। कुछ नहीं होगा, उतार के मुझे दे दो इसको, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे यार रिजा, ये किस दौर का कलर है यार। ये जब की है जब मैं 4 लोगों के साथ एक घर में रहती थी। हाय अल्लाह जानसू, तुम तो एक कीड़ा लग रही हो। तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, देखो तो सही। यार रिजा, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। क्यों मेरी जान? पता नहीं मुझे। अगर आज सब कुछ ठीक से ना हुआ तो फिर पता है ना, मैं थोड़ी आराम से। ये मत कहना कि मैं मनहूस हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ऐसा नहीं कहते जानसू, चलो आओ जल्दी से। ये हो गया है वैसे भी। जानसू बताओ मुझे, ये पहनो या फिर ये वाला? मेरे ख्याल से ये वाला। ये वाला ठीक नहीं नहीं, ये वाला। जानसू ये वाला, ऐसे देखो जरा। मेरे ख्याल से ये। हाँ मेरे ख्याल से भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। मैं जो सोचती हूँ वो ही होता है। मतलब कसम से जानसू, अब तो मैं भी तंग आ गई हूँ। कोई तो गड़बड़ है, उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। खैर चलो आओ। मैं कुछ कहूँ, ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है और इससे तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा। सही कह रही हूँ? पता नहीं। तलाक के दावे की तैयारी कर रही है। मैं अभी क्या कर रही हूँ तुम जानते हो मतीन? पता है, मैंने टब को भर दिया है। हर तरफ झाग ही झाग है। क्या वाकई? फिर तो मुझे भी आना चाहिए, मेरे लिए भी जगह है ना वहाँ। हमारी आखिरी बात के बाद कुछ नहीं बदला मतीन। अभी तुम्हें मुझे मनाना होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा तो? क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और कल ही पेपर्स बनवाना शुरू करता हूँ मैं। सच कह रहे हो मतीन? हाँ बिल्कुल मेरी जान। हाय मेरी जान, तुमने दिल नहीं तोड़ा मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड, मेरी जान। कल आ रहा हूँ मैं। हाँ जरूर, मैं इंतजार करूंगी। मैं भी बेचैन हूँ। हेलो, फौरन हमारी लड़कियों को इन्फॉर्म कर दो, हमारे घर में दावत है। मेरी बेटी आलिया अब रस्मी तौर पर कुरान बन रही है। ठीक है? मर्द साहब खुश आमदीद। रिचा, तुम मुझे मर्द कह सकती हो। ऑल राइट मर्द डियर। अब लड़कियों के साथ कभी ऐसे छोटे मोटे हादसे हो ही जाते हैं। अगर जानसू किसी बारे में परेशान है तो हम उसको मिलकर हौसला देंगे। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। यानी हमारी जैसे जुराब गुम हो जाए या मेकअप खराब हो जाए, लिपस्टिक दांतों में लग जाए, तैयार होते हुए हो जाता है अक्सर। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसके सामने बहुत ज्यादा मुतासिर होकर जाऊं? बिल्कुल। मैं जा रही हूँ, करीम इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं फिर।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी अच्छी शुरुआत नहीं हुई रात की, मगर मेरा ड्रेस फट गया, मेरी हील टूट गई। खैर छोड़ो ये सब। मैं भूल गया। इसके लिए बहुत शुक्रिया। जानसू, मुझे लगता है कि आज की रात बहुत हसीन होगी। जानती हूं मैं। चलो। एक मिनट रुको। चलो आप। एंजॉय बाय। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा इस तरह से इंतजार कर रही होगी। सरप्राइज के लिए तैयार हो? तो मैं हमेशा रहता हूँ। पहले तुम्हें घर पे सरप्राइज दिखाना ओह, है। तो डेट हमारी घर पर ही है? वाह। नहीं करो ना ऐसे, चलो आओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, बहुत ही मासूमाना बातें करता हूँ मैं तो हमेशा से। देखो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर में आने नहीं दूंगी। चलो आओ। अरे उस्मान अंकल ना देख ले कहीं। इस तरफ से। एक मिनट, मैं जानती हूँ इस जगह को। हाँ, ये मेरे उस्ताद की जगह है। पहली डेट पे मुझे कोफ्ते वाले के पास लेकर आए हो तुम। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें यहां पर लाने की एक ही वजह थी, इसलिए लाया हूं। क्या? तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी। आओ। ये बहुत खूबसूरत जगह है। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? मतलब हमारी पहली डेट पर इतना भी रोमांटिक होने की जरूरत नहीं थी। जानसू, झूठ नहीं बोल पाती तुम। किससे बोला मैंने? चलो आओ। ये सब क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे नसीब में आई? चलो खाएं। चलो खाओ। एक मिनट, क्या दवाइयाँ ली हैं तुमने अपनी? जो दवाइयाँ खाने से पहले लेनी नहीं थी। लूंगा मैं, मुझे नींद आ जाती है उससे। नहीं, तुम्हें खानी होंगी यार। अच्छा ठीक है भाई। शाबाश, ये दवा खाने का तुम्हारा इनाम है। हाँ, अब खा सकते हो। तुम जानती हो मुझे पहले कभी किसी ने इतनी तवज्जो नहीं थी। मतलब कुछ दोस्त थे मेरे साथ, कुछ लड़कियां थीं, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
चलो ठंडा हो जाएगा, अब खाना खाते हैं। अच्छा जरा इधर आओ मेरे पास। क्या? नहीं। अरे आओ ना, एक चीज ट्राई करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ और ही है। क्या मतलब? पता नहीं, मतलब आज तक मैं बहुत शरारती बच्चा रहा करता था और मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई, यहां तक कि कई दफा मैं आशिकों की तरह दर बदर फिरता रहा। तो ये बहुत मुख्तलिफ है रिजा, और मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। अपने आसपास के माहौल को चेक करो जरा, देखो ये नजारे, ये सब मेरे लिए मौजज़े की तरह है। बहुत शुक्रिया मर्ट। खाने में क्या लेंगे सर? तुम्हारे ख्याल से हमें क्या खाना चाहिए? ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछें। जो मेरा बॉयफ्रेंड ले रहा है मैं भी वही ले लूंगी। ठीक है मैडम। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जानसू? आज रात मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी। पूरी रात अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। बोलते रहना, मैं तुम्हें सुबह तक सुनने को तैयार हूं। बताओ ना। उदास ना हो, मेरी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं पा रही। जानसू, मैं तुमसे वादा करता हूं, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता ही नहीं पा रही? जो भी बात है बता दो मुझे जानसू। यार तुम इतने इत्मीनान के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये सच है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं बदल सकता जानसू। मुझे भी। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हें हासिल करने के लिए था। तुम यूं समझो कि जब ये दुनिया कायम भी नहीं हुई थी तब से तुम्हें चाहता हूं, और ये मेरे दिल की बात है। अफसुर्दा था मैं जिंदगी से। तुम्हें देखकर मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया। नहीं जानता कि ये अल्फाज मेरे जज्बात को बयान कर पा रहे हैं कि नहीं। अल्फाज की जरूरत भी नहीं है। कहाँ है आग? आग लग गई। अरे रुको रुको। अरे सुनो, पानी लाओ जल्दी। लाओ तो। तुम ठीक हो? ये लो फरीद। क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ले आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज की रात कोई मसला नहीं है, हम आराम से बैठकर खाना खाएंगे। हाँ मगर जानसू, आज हमारी पहली डेट है, बैठकर सिर्फ तुम खाना खाओगी, समझ गई? चलो आओ, बैठो। आज की रात में कोई ना कोई गड़बड़ लाजमी है। हम अपने मोबाइल बंद कर लेते हैं। अभी इसी वक्त हम बाहर की दुनिया से अपना राब्ता खत्म कर रहे हैं। ठीक है। चलो सितारों को देखते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हें। तुम जब नहीं थे तो आसमान खाली सा लगता था करीम। क्या वाकई में?
हाँ, मैं हमेशा कुछ सोचती थी। यानी मैं अपने बचपन से ये सोचती थी कि कोई मुझे चाहेगा या नहीं। मुझे कभी ऐसे मेरे घर वालों ने नहीं चाहा। थोड़ी पागल हूं ना मैं जानती हूँ, इनकार नहीं कर रही मैं, लेकिन फिर भी तुम आ गए। तुमने मुझे इतनी शिद्दत से चाहा, मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं तुमसे हमेशा दूर भागती रही, इसलिए मैं क्या तुम वाकई पागल हो? मैंने जिंदगी में ऐसा किया क्या जो तुम मिले मुझे?